इन सारे विवादों और सवालों में एक नाम बार बार उभरता है और वो है मुगल बादशाह औरंगजेब का। मुगलों में औरंगजेब ने सबसे ज्यादा राज किया, लेकिन लगे हाथ ये भी सही है कि अत्याचार भी सबसे ज्यादा उसी ने किया। ऐसा इतिहास के विद्वान बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक उसकी धार्मिक जिद, नफरत और अत्याचारी मानसिकता का नतीजा ही ज्ञानवापी मस्जिद है। देखिए इतिहास को टटोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। कम से कम पब्लिक के सामने ये सब आना चाहिए कि नहीं, असलियत क्या है। होना चाहिए कि मंदिर है कि मस्जिद है, विवाद समाप्त होना चाहिए। ज्ञानवापी की दीवारों पर मंदिर की छाप। तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं। औरंगजेब के जमाने में सीधे मंदिर का पूरा विध्वंस का भाग पूरा सामने दिखलाई दे रहा था। ये तो भारत है जिसमें कितना लेट कर रहे हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए नंदी। वहाँ मंदिर था, उनको सर्वे करने देना चाहिए, और सर्वे अगर हो जाएगा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। औरंगजेब कैसा अस्थायी आदमी था, अस्थायी शासक था। उसने पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा। यह तो प्रत्यक्ष पता है कि ये मंदिर तोड़ी गई है, और वो भी मुगलों द्वारा। सदियों से काशी विश्वनाथ धाम में पूजा के लिए जा रहे लोगों की आंखें जब मंदिर से सटी हुई मस्जिद की ओर देखती थी तो बरबस ही एक नाम उनके आगे उभर आता। वो नाम है औरंगजेब का। पीछे जो है मंदिर का ढांचा दिखता है, तो अंदर तो और कुछ दिखता होगा। अंदर तो शायद मंदिर का गर्भगृह या और कुछ भी हो। क्यों सर्वे नहीं कराना चाहते ये लोग? आक्रांताओं ने अगर मंदिर गिराया था तो क्या हमारी जनता से पूछ के गिराया था? हमारी जनता से तो पूछ के गिराया ना आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को। वाराणसी का हर शिव भक्त ये मानता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो असली विश्वनाथ धाम था, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। पुराणों और अन्य संस्कृत साहित्य में ज्ञानवापी के उत्तर में विश्वेश्वर के मंदिर की स्थिति बतलाई गई है। 1785 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर ज्ञानवापी के दक्षिण में बनवाया गया, क्योंकि 1669 में औरंगजेब के द्वारा ऑलरेडी प्राचीन मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई थी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। इतिहासकारों की इसे लेकर एक राय है, लेकिन उसके लिए तर्क अलग अलग हैं। औरंगजेब जब वाराणसी की तरफ कूच कर रहा था तो वहाँ पे जो उनके साथ जो हिंदू राजा थे, जो उनकी रानियाँ ये चाहती थी कि बनारस में वो स्नान करें। रानी को जो है विक्षिप्त अवस्था में पाया गया। उसको जो बादशाह गुस्से में आकर कहा कि उसको जो है आप डिमोलिश कीजिए। इतिहास में इस बात के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के पास कुछ लोग गए और मतलब यहाँ के जो साधु संत हैं उन्होंने यहाँ के मंदिरों के बारे में कुछ कहा कि यहाँ पे जो आपके सूबेदार हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं वो हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ फरमान में औरंगजेब ने उसको मना भी किया, लेकिन बाद के इस जो फरमान इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने यहाँ काशी के शिव मंदिर के तोड़े जाने का स्पष्ट फरमान है औरंगजेब का। इतिहास में ये बात दर्ज है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई, लेकिन ये बात सिद्ध होना बाकी है कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर कभी काशी विश्वनाथ मंदिर था। सवाल ये भी है कि औरंगजेब ने मंदिर क्यों तोड़वाया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उसे इस बात का शक था कि मंदिर के संरक्षक मराठा शिवाजी का समर्थन कर रहे थे। कहते हैं इतिहास पलटकर सामने आता है। सैकड़ों सालों से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद फिर सामने आ गया है। वेद
पुराण, इतिहास और दस्तावेज सब कुछ सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानवापी का असल रहस्य तो तभी खुलेगा जब सामने आएगा ताले में बंद तहखाने का राज। दिल्ली से रविकांत और वाराणसी से प्रतिमा मिश्रा, मोहम्मद मोइन के साथ अजय दुबे की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।